नुकसान उठाने के लिए थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं, फिरौती देने के लिए थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं, नेता लोगों के इलेक्शन में खर्चा देने के लिए थोड़ी कोई इन्वेस्ट करता है। और आप हमें बरसाती मेढक कह रहे थे। आप बिहार में कभी सिर्फ फीता काटने के लिए आए ना, आर्ग्यू ही नहीं कर सकते कि उनके अंदर एक आदर्श था। यानी नीतीश कुमार को आप आदर्श क्या है हम जानते हैं, हम विदेश भी गए थे, उन समस्याओं को कैसे फिक्स करेंगे उसी का तुरंत इस्तीफा दे देते। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। जय भारत, मेरा नाम सिद्धेश सिंह है और बिहार में विधानसभा की शुरुआत हो गई है, यानी तारीख का भी अब ऐलान हो गया है और राजनीतिक पार्टियां अपनी मजबूती को जनता में किस तरीके से पेश करें, तमाम अपने मैनिफेस्टो को लेकर जो है लोगों के बीच पहुंचना शुरू हो गई है। पुष्पम प्रिया चौधरी नाम आपने अक्सर सुना होगा और सुनते भी होंगे। सोशल मीडिया पे काफ़ी इनके चर्चाएं होती हैं। 2020 विधानसभा में भी इनका जो चर्चा था वो बहुत तेजी से था, राजनीति में भी ये सक्रिय हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि राजनीतिक पार्टियां इन्हें कई तरीके से आरोप भी लगाती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि बरसाती मेढक है, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि लंदन में रही हैं तो बिहार को समझेंगी कैसे। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज ये हमारे साथ हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी। धन्यवाद मैम। थैंक यू। पहला सवाल ये होगा मैम, बिहार को लेकर विजन क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं लंदन में नहीं रही हूँ जी। मैं दरभंगा में ही पैदा हुई हूँ और पूरा बचपन दरभंगा में ही बिताया है जी। अपनी स्कूली शिक्षा भी दरभंगा में ही की है। अनलाइक इन लोगों के नेता जी। जो कि दिल्ली में ही रहे हैं और कई तो एमपी बनने के बाद भी बिहार में नहीं रहते, तो ये वो एक गलत आरोप है। जी। जहां तक बरसाती मेढक होने का सवाल है, जो विजन है वो ये है कि ये जो बरसाती सांप है जी। जो हर चुनाव में आते हैं, वोट लेके जाते हैं और 5 साल तक कोई काम नहीं करते, और तो बेसिकली तो हर चुनाव में आके लोगों को जो डसते हैं जी। उनको हटाना, हमेशा हमेशा के लिए हटाना, वही विजन है। बिहार में आप खुद युवा हैं और बिहार में कई ऐसे युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, कन्हैया कुमार भी बिहार की भूमि पे एकदम सक्रिय दिख रहे हैं कांग्रेस से। आप उसमें खुद को कितना देख? ये इस पूरे लिस्ट में जो पहला नाम आपने लिया, तेजस्वी यादव जी, वो तो अब एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेता हैं। एक जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है उसको वो लीड कर रहे हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि आगे की जो भी लड़ाई होगी, चाहे हम कहीं भी बैठे, उनसे काफी सामना करना पड़ेगा जी। अब बाकी जो आपने नाम लिए, चिराग पासवान जी, वो आज ये बोलते हैं, कल ये बोलते हैं, कभी कहते हैं कि हम इतने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जी। उसके बाद फिर कहते हैं कि हम तो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो उनका तो कोई विजन ही क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है। और कन्हैया जी, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, कांग्रेस का प्लेटफॉर्म मिला है, 2 चुनाव हार चुके हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट के बाद देश की जो 2 सबसे बड़ी पार्टी है उसमें से एक पार्टी क्या सपोर्ट के बाद भी हार गए हैं। और पहले बेगूसराय से चुनाव लड़े और आप हमें बरसाती मेढक कह रहे थे। नहीं, मैं नहीं कह रहा था, मतलब वही जो भी कह रहे हैं, मेरे आरोप नहीं है, जो भी कह रहे हैं कि पहले बेगूसराय से चुनाव लड़े, उसके बाद गायब हो गए और जमानत नहीं जब्त हुई थी, बहुत वोट आया था। पूरे देश के काफी लिबरल लोगों ने आके और फाइनेंशियली भी उनकी मदद की और उसके अलावा उनका कैंपेन किया, सबने उनके लिए कैंपेन किया, चाहे एक्टर्स हों या जो भी मोदी जी को नहीं पसंद करते थे, सबने उनके लिए कैंपेन किया, बहुत वोट आया और फिर वो चले गए, फिर उन्होंने दिल्ली से चुनाव लड़ लिया। चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस वादे के साथ बिहार की राजनीति में उतरे, इस वादे में कितना उन्होंने सच्चाई को दिखाया और लोगों तक पहुंचे? देखिए, व्यक्तिगत हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है, ये जो उन्होंने स्लोगन अपना दिया है जी, इसी वजह से मुझे उनसे दिक्कत है, क्योंकि ये तो असत्य है। आप तो ऑलरेडी एक पोस्ट पे हैं, आप मंत्री भी हैं केंद्र में, खाद्य मंत्री हैं, आपने एग्रीकल्चर के बढ़ावा के लिए कितना कुछ किया है, खाद्य संबंधित किसानों को राहत मिले उसके लिए आपने कितना कुछ किया है। जो बेसिक दिक्कतें हैं, कीड़े लग जाते हैं फसल में, उनके लिए आपने उनकी टेक्नोलॉजी में कितनी मदद की है। तो आप क्या फर्स्ट बनाएंगे जब आप इतने बड़े बड़े पोस्ट पे रह के अपनी कंस्टिट्यूएंसी को फर्स्ट नहीं बनाया? आज तक ध्यान ही नहीं दिया आप बिहार में, कभी सिर्फ फीता काटने के लिए आए, तो क्या नंबर 1 बनाएंगे? पहले ये सब करें, उसके बाद नंबर 1 बनाने की बात करें। चिराग पासवान 2020 में जिस नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े थे, मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं,
आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चल रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, इस सब तरह की राजनीति करने वाले लोग बिहार नहीं बदल सकते। राजनीति कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बिहार नहीं बदल सकते। अब हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। नीतीश जी ने कभी राजनीति की जी। और इसमें तो आप कोई भी वो नहीं करेंगे ना, आर्ग्यू ही नहीं कर सकते कि उनके अंदर एक आदर्श था। यानी नीतीश कुमार को आप आदर्श मानते हैं? उस वक्त में उनके अंदर बहुत आदर्श था। कुछ भी ऐसा होता था तो तुरंत इस्तीफा दे देते थे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। आज आप हमें बताइए, इन लोगों में से कोई आदमी इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे। उनके अंदर उस वक्त में काफी आदर्श था, तो उस तरीके से आगे चल के उन्होंने अपनी राजनीति की। ये सब जो नेता लोग हैं, इनके तो अभी से ही कोई आदर्श नहीं है। नीतीश कुमार में अब जो आदर्श की आप बात कर रही थी, अभी बचा है? 2015 के बाद से नीतीश जी एक ही पर्पस के साथ राजनीति कर रहे हैं, वो है कुर्सी बचाने का पर्पस। और आपके विजन से किस पार्टी का बिहार में विजन है जो मैच करता है, जो बिहार में बदलने की बात करता है और बिहार को उसको एक्चुअली नीड है? देखिए, 2020 में जब हम यहाँ पे आए थे तो हम वो पहली पार्टी थी जो विजन की आपने बात की। हमने बहुत ही क्लियरली ये चीज कही कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, तब बिहार बदलेगा। जो इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज किया है बिहार को, एक एक करके सभी कारखाने बंद किए हैं, तो री इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, वही हमारा एम्बिशन। लेकिन यहाँ पे जब तक हम वहां पे नहीं होंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार आएगा ही नहीं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार तभी आएगा जब उसको सुरक्षा की पूरी वो रहेगी, आश्वासन रहेगी कि सुरक्षित गोपाल खेमका के साथ आप जोड़ रही हैं इस मामले को? जुड़ा ही है मामला, जुड़ा ही है। ये भी एक कारण है कि कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। नुकसान उठाने के लिए थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं, फिरौती देने के लिए थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं, नेता लोगों के इलेक्शन में खर्चा देने के लिए थोड़ी कोई इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तभी होता है जबकि उस तरीके का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, और हमारे अलावा वो कोई नहीं दे सकता। आप हमारी बातें कॉपी करके बोल देंगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार की सारी समस्याएं हम जानते हैं, हम विदेश भी गए थे उन समस्याओं को कैसे फिक्स करेंगे उसी का स्किल लेने के लिए। क्या आपको हमारी बातचीत से नहीं लग रहा कि हम बिहार की सारी समस्याएं जानते हैं? हमें उन समस्याओं का निदान भी मालूम है, लेकिन इनके साथ वहां पे जाके अगर बैठेंगे तो निदान करना मुश्किल होगा, उसमें ज्यादा वक्त लगेगा। होती है, इसलिए हर 5 वर्षों में चुनाव होता है। और जो पिछला 10 साल है जिसमें कि और भी सब कुछ पीछे चलते चला जा रहा है, बेरोजगारी भी जो है वो अपने चरम पे है। जब बाहर ही जाके नौकरी करनी है तो फिर बिहारी होने का क्या फायदा है? तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनसे हमने बातचीत की, तमाम सवालों के जवाब आपके बीच रखा। इन्होंने फिर एक बार जो है अपनी मजबूती को मीडिया के सामने रखा है और इनकी एक जो नाराजगी थी मीडिया से, वो भी इन्होंने जाहिर की है। जब इनसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई राजनीतिक प्रेशर भी है या फिर आपकी बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इन्होंने तमाम तरह की बातें कही। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए देखते रहें जय भारत अपडेट।